सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम भक्तों, सीताराम हनुमान जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम भक्ति की ओर आज हम जानेंगे रामचरितमानस की 2 चौपाई से जानेंगे कि किस इंसान से किस तरह बात करनी चाहिए और किस इंसान से नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक जयकारा लगाते हुए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में एक दोहा और एक चौपाई ऐसी है जो हमें यह बताती है कि किस तरह के इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। यदि आप बात करेंगे तो समय बर्बाद करने के साथ ही मुसीबत में भी फंस सकते हो। यह दोहा और चौपाई प्रभु श्री राम के मुख से उद्गित हुआ है। आओ जानते हैं कौन है वे इंसान और कौन सी हैं वे बातें। दोहा है, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बरिधि बिशिक कुशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपान सन सुंदर नीति। इसका अर्थ है हिंदी में, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। भावार्थ है इसका, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को समझता नहीं है, क्योंकि वह जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख लोगों को डराकर ही उनसे काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ दूसरा है, कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति प्रेम के लायक नहीं होते। यह सदैव दूसरों को कष्ट ही देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को संकट में डाल देते हैं। अतः कुटिल व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, कंजूस से सुंदर नीति, अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता। वह धन का लालची होता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कंजूस से ऐसी बात करने पर हमारा ही समय व्यर्थ होता है। चौपाई है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी, क्रोधी सम कमी हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर से में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। श्री राम कहते हैं, ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात ना करे। वह कभी भी सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। ममता के कारण वह खुद का और दूसरों का भी नुकसान कर बैठता है। इसी तरह अति लोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग या वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। ऐसे लोग कभी भी त्यागी या वैरागी नहीं बन सकते हैं। इस तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, उससे शांति की बातें करना व्यर्थ है। वह क्रोध या आवेश में सब कुछ भूल जाता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छी बुरी बातों में भेदभाव नहीं कर पाता। फिर अंत में कामी व्यक्ति होता है। वासना से भरे व्यक्ति के समक्ष कभी भी भगवान की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को रिश्तों और उम्र की भी समझ नहीं होती और वह मर्यादा को भुला देता है। तो रामचरितमानस की ये जो 2 चौपाई हमने पढ़ी है, उसका अर्थ आपको बताया है। कैसी लगी ये चौपाई, हमें कैसे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि जो कोई वासना से भरा होता है उसे भक्ति अच्छी नहीं लगती। जो क्रोधी होता है उसके सामने अगर आप शांत रहने की बात कहोगे तो वो शांत भी नहीं रहेगा। तो समुद्र से श्री राम जी ने जब विनय की थी, सुंदरकांड में इसका अर्थ है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें 2-3 दिन हो गए थे प्रार्थना करते करते, लेकिन समुद्र ने प्रकट होकर उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही श्री राम जी ने अपना धनुष बाण उतारा और निकाला कि अब इसे मैं सोख लूँगा, समुद्र को लक्ष्मण जी को कहा, तो तुरंत समुद्र डर के मारे
एकदम प्रकट हो गए। उन्होंने उसका समाधान भी बताया कि समुद्र को हम कैसे पार कर सकते हैं। नल और नील दोनों, उन्हें श्राप मिला हुआ था महर्षियों से कि जो भी तुम बस चीज़ पानी में डालोगे वो तैरेगी। तो समुद्र जी कहते हैं कि ये एक उपाय है, और एक आप जानते हो कि समुद्र को सोख लेते हो, आपके बाण में इतनी शक्ति है, आप जोन सा करना चाहो कर सकते हो। लेकिन फिर श्री राम जी नल और नील द्वारा पत्थर को डलवाते हैं और एक पुल का निर्माण करते हैं। तो आपको ये कहानी हमारी छोटी सी कहानी रामचरितमानस से संबंधित स्टोरी या जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और कमेंट में सीताराम हनुमान जी अवश्य लिखना। आप सीताराम हनुमान जी भी नहीं लिखते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो मत कीजिए, लेकिन सीताराम हनुमान जी तो लिख ही सकते हैं ना। आपकी इच्छा है सब्सक्राइब करो या ना करो। और एक लाइक कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है हमें ऐसी ऐसी वीडियो लाने के लिए, आपके लिए फिर और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तो जय श्री राम भक्तों। सीताराम हनुमान जी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।